दीपा, आशा करती हूँ कि तुम अच्छी हो। तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा होगा। बहुत ही मजबूर होकर आज तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ। मुझे याद है आज 35 साल पहले जब तुम सिर्फ 22 साल की थी, ये गांव छोड़कर तुम शहर में नौकरी करने गई थी। सारा दिन ऑफिस कम वो घर में आकर देर रात तक बच्चों को पालती दी। मुझे पता है अपने लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया। कभी कभी तो सिर्फ 2 कप चाय के ऊपर दिन गुजारा किया। अपने भाई और बहनों को संभाला, बहनों की शादी करवाई, भाई को इंजीनियर बनाया जो आज बंगलुरु में पोस्टिंग है। अपने पिताजी को उनके अंतिम समय पे तुमने जो वचन दिया था उसका 60% पालन किया। आ गई बेटी। मैं शायद अब ज्यादा टाइम नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तुझे देखने का बहुत दिल कर रहा था बेटी। मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, तेरी भाई बहनों का तुझे क्या करना होगा। तेरी माँ को तुझे देखना होगा। माँ को कोई तकलीफ नहीं देना, सबका ख्याल रखना है। अब मेरी जगह तू है, रखती ना ख्याल। हाँ पिताजी, मैं सबका ख्याल रखूँ। मम्मी, भाई बहन सबको कोई तकलीफ होने नहीं दूँगी। सबका तू, आज से सबका तू ही पिता है। मैं वादा करती हूँ किसी को तुम्हारी कमी महसूस होने नहीं दूँगी। अब मैं शांति से जा सकता हूँ जी। पिताजी। तुमने अपनी माँ की देखभाल के लिए मुझे रखा था, लेकिन दीपा, माँ की अब उम्र हो जाई है, शारीरिक कमजोरी BHI है, तुम्हें बहुत याद करती है। इसीलिए मैं समझती हूँ UN के लिए अब मेरी नहन तुम्हारी जरूरत है। तुमने आपने घर के लिए जो कुछ किया कोई जेने ने जाने। आज के संसार में वो एक मिसाल है। तुम्हारा त्याग और बलिदान विफल नहीं होगा। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गाँव लौट आओ, माँ का अंतिम समय में माँ के पास रहो। कामवाली मैरीना। हेलो। हाँ हेलो। दीपा जोशी। हाँ हाँ, ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने VRS के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ हाँ आपका वो ग्रांट हुआ है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि आप सुमित्रा मैडम से 2 दिन के अंदर आप फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लीजिए, आपका काम हो गया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। माँ। अरे बेटी तू, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक है बेटा, पर तू कैसे आई? ना फोन ना चिट्ठी ना कुछ आता ना पता ना, अचानक से कैसे आ गई? मम्मी यही तो सरप्राइज है। मैंने आपको बोला था, देखो VRS के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो सक्सेसफुल हो गया। अब मेरा रिटायरमेंट भी मिल गया, तो अब मैं इधर ही गांव में ही रहूंगी। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तू आ गई। मुझे बहुत तेरी याद आती थी। अभी देखो मैं राजू दीपा टीपा को सबको बुला के कैसे धमाल मचाती हूँ। वो तुम करो माँ, मैं जल्दी फ्रेश होके आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ।
सोच रही हूँ कि कल कब सुबह होगी और मैं गांव घूमूंगी, तालाब में जाऊंगी, यही सब सोच रही हूँ। बेटी अभी भी सब तुझे याद है वो तालाब, पेड़, गांव के लोग, वो सब याद है? हाँ माँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी बचपन की यादें, मुझे सब याद है। देख बेटी, मैंने राजू को, दीपा टीपा को बता दिया कि दीदी आई है, मिलने आओ। लेकिन राजू तो बेंगलोर है, नहीं आ पा रहा है। लेकिन दीपा तो इतने नज़दीक है तो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। क्या करूँ बता रही। रहने दो ना माँ, जो जहाँ है वो वहाँ ही ठीक है, खुश रहे, यही तो हम उम्मीद है मेरे को, सब ठीक ही रहे। कैसे रहने दूँ बेटा, जिनके लिए तूने इतना सब कुछ किया, उन लोगों को इतनी अच्छी ज़िंदगी दे दी, तो उन लोगों ने भी तो पूरा आपका मान रखना चाहिए ना। जाने दो ना माँ, अब क्या ही बोलूँ, उन हम लोग बचपन की यादें, हम लोग ने कूदे, खेले, घूमे फिरे, वो याद से लेकर आज मैं याद भूल तो नहीं सकती हूँ ना मैं वो सब यादें। कभी कभी मैं सोचती हूँ बेटा, तूने ये घर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए तेरे लाइफ के 35 साल गवाए, सब 35 साल में किया, लेकिन तुझे क्या मिला उसमें? ना तूने शादी की, ना तेरा घर संसार बसाया, ना तेरे बच्चे हैं, तो तेरा क्या, वो भी तो सोचना चाहिए ना। जैसा भी हो, आज मैं खुश हूँ माँ। लेकिन बेटा, प्रभु रामचंद्र भी 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, उनके पिता का वचन निभाने के लिए। लेकिन वो भी अकेले नहीं गए थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गई थी, उनके भाई गए थे। लेकिन बेटी, तू तो बिल्कुल अकेली है। तभी भी अकेली थी जब यहाँ से तुम शहर में नौकरी के लिए गई थी, और अभी भी अकेली है जब उधर से सब छोड़ छाड़ के गांव में चली आई थी। तेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत तेरी चिंता रहती है बेटी। आज तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरी माँ है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।